हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्टा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज हम हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए अनसॉल्व पेपर लेके आए हैं। हम अनसॉल्व में 2021 के 2 सेट लगे हुए हैं। इसमें हम आपको फर्स्ट सेकंड सेट क्रम्स कराएंगे, इसके बाद 2022 का कराएंगे। तो आज हम आपको 2021 का फर्स्ट सेट शुरू करते हैं। ये आपका अनसॉल्व है। इस अनसॉल्व में 2021 विज्ञान वर्ग में खंड खा रसायन विज्ञान आता है। सेट नंबर 1 है, हमारा सेट है HX। हम इस HX को सॉल्व करेंगे। – 2021 में 2 ही सेट लगे हुए हैं, जिसमें पहला आते हैं रसायन विज्ञान खंड का। क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पर 5 का हमारा क्वेश्चन होगा का। इसमें कह रहा है आवर्त सारणी में आवर्त के बाईं तरफ से दाहिनी तरफ चलने पर परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो भी परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, और किसी वर्ग में ऊपर नीचे आने पर भी परमाणु क्रमांक बढ़ता है। ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज हम आपको साथ बता देते हैं कि बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या घटती है और वर्ग में ऊपर नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परंतु यहाँ पर परमाणु क्रमांक की बात है तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, बढ़ता है। दूसरा खाद, निम्न कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति। तो इसमें ध्यान रखेंगे अम्लीय यानी एसिडिक नेचर कैसे पता करते हैं। यदि हमारा कोई भी पदार्थ क्षार के साथ में क्रिया करके लवण बना दे तो वह अम्लीय होगा, और अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बना दे तो वह क्षारीय होगा। इसमें देखिए हमारा जो है एसिडल्डिहाइड, एथेन, एसिटिक एसिड, मेथेन में हमारा तीसरा ऑप्शन है एसिटिक एसिड CH3COOH। ये हमारा सही होगा। ये कह रहा व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। देखिए व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र ये हमारा इसमें Na2CO3 × 10H2O, ये सोडियम कार्बोनेट का है, और CaOCl2 दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। ये हमारा होगा CaOCl2। सोडियम हाइड्रोक्साइड तीसरा दिया है, पोटेशियम कार्बोनेट, तो इसका मतलब सेकंड हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6, इसमें पहला क्वेश्चन आता है का। ये कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए। पहला हमारा दिया है निम्नलिखित में ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन दिया हुआ है। देखिए ब्यूटेनोन की संरचना बनाना है, इसलिए थोड़ी सी हम आपको जानकारी देते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन फर्स्ट, एक कार्बन को हम मेथ कहते हैं। जब हम N लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, तो हमारा ये होगा मेथेन। और 2 कार्बन के लिए आप ध्यान रखेंगे H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, 3 कार्बन के लिए हमारा होता है प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए N, 4 कार्बन के लिए हम कहते हैं ब्यूट, और 5 कार्बन के लिए हम कहते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड N। फिलहाल यहाँ पर देखिए हम आपको इसमें बताते हैं 4 कार्बन दिया हुआ है, इसकी संरचना बनाना है। तो देखिए संरचना बनाने के लिए हमें जैसे हिंदी में संविच्छेद पढ़ते हैं वैसे इसका ध्यान रखेंगे। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, N का मतलब होता है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, और ओन का मतलब होता है क्रियात्मक समावेयता यानी CO, यानी इसमें कीटोन ग्रुप है। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर 4 कार्बन लिए,
इस 4 कार्बन लेने के बाद नंबरिंग डाल दिया 1 2 3 4। हमारा दिया हुआ है ब्यूटेनोन दिया हुआ है, हम इसमें एक कार्बन यानी दूसरे नंबर पर O लगा देंगे। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा ब्यूटेनोन हो गया, यानी हमें कार्बन की बैलेंसिंग पूरी करनी है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कार्बन की संयोजकता 4 है। तो हमें कार्बन के चारों तरफ 4 करने होंगे, 4 बॉन्ड होने चाहिए। यदि जितने भी बॉन्ड हैं उसमें से 4 घटा दीजिए, यानी कुल बॉन्ड की संख्या देख लीजिए और कुल संख्या को 4 से घटा दीजिए, बैलेंसी से घटा दीजिए, शेष जो संख्या होगी वो हमारे हाइड्रोजन की होगी। तो इस कार्बन के चारों तरफ एक बॉन्ड, इसमें 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। इसमें देखिए कार्बन के चारों तरफ आप देखेंगे तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन के चारों तरफ 2 ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर आप 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। इसमें देखिए कितने हैं, कार्बन के 1 बॉन्ड है, तो इसमें आप 3 लगा देंगे। ये हमारे ब्यूटेनोन यानी ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर बन गया। दूसरा देखिए स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 1, यानी कह रहा है 2 पर मेथिल है, टू मेथिल प्रोपेनॉल 1, यानी 2 मेथिल प्रोपेनॉल 1। अब इसको अगर हमें संरचना बनानी है तो हमें यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसका हम ओपन करेंगे। प्रोप माने 3 कार्बन, ध्यान रखेंगे हमने ये 3 कार्बन लगा दिए, ये प्रोप हो गया। नॉल यानी ऑल एल्कोहलिक ग्रुप है, यानी यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसका कैसे तरीके करते हैं, संविच्छेद हम करेंगे, यानी प्रोप माने 3 कार्बन प्लस एन माने सिंगल बॉन्ड प्लस आल मतलब क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह क्या होगा, OH होगा। तो देखिए 1 पर हमने यहाँ पर OH लगा दिया, इसको कार्बन नंबर 1 ले लिया, इसको 2 कर दिया, इसे हमने यहाँ पर 3 कर दिया। अब ये हमारा प्रोपेनॉल 1 हो गया। अब कार्बन की बैलेंसिंग पूरी करो। प्रोप माने 3 कार्बन, एन माने सिंगल बॉन्ड, ऑल मतलब OH, कार्बन की बैलेंसिंग। इस कार्बन के चारों तरफ एक बॉन्ड, तो यहाँ पर हमें कितने 3 हाइड्रोजन लगाने होंगे, क्योंकि 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 4, बैलेंसिंग कार्बन की 4 होती है। तो देखिए यहाँ पर 2 बॉन्ड हैं, इसलिए क्या करेंगे 4 बैलेंसिंग में 2 बॉन्ड घटा देंगे, बचे हुए हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हो गया। इसमें देखिए CH2, ये हमारा जो है प्रोपेनॉल 1 का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 6 का था, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं। आधुनिक आवर्त नियम, यहां पे देखिए आधुनिक आवर्त नियम क्या है। मोजले वैज्ञानिक थे, मोजले ने यह स्पष्ट किया कि तत्वों के भौतिक गुण उनके
परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार। इसके अनुसार ये हमारा आएगा तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्तीय फलन होते हैं। जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। तो ये आधुनिक आवर्त नियम है। और ये कहा गया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, ध्यान रखेंगे। आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त है। तो ये क्वेश्चन हमारा था, ध्यान रखेंगे कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक गा है 6 का गा, प्रत्येक यौगिक के 2 उपयोग लिखिए। नोट कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 का गा। देखिए 6 का में क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के उपयोग, यानी बेकिंग सोडा के 2 उपयोग बताए गए। एक हम आपको कॉमन उपयोग बताएंगे जो आप 99% आप सभी में इस्तेमाल करेंगे। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। इसका दूसरा उपयोग है कोल्ड ड्रिंक, मतलब झागदार पेय पदार्थ के रूप में। इसका तीसरा पॉइंट है एंटी एसिड। एंटी एसिड मतलब पेट की अम्लता दूर करने में। ये हमारे जो है 2 हम पूछे गए हैं। ये तो आपको कॉमन बता दिया, उसका तो आप यूज कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। और 1-2 पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि ब्रेड बनाने में और नेक्स्ट है आग बुझाने वाले यंत्रों में। ये हमारा पहला। दूसरा हमारा दिया है
सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड उपयोग, ये तो कॉमन आप किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। फास्फीन गैस है बनाने में। दूसरा पॉइंट, हाइपोविलियन बनाने में। तीसरा पॉइंट हमारा है हाइपोविलियन बनाने में कागज व फाइबर उद्योगों में। तो देखिए ये हमारा चौथा पॉइंट तो कॉमन है और इतने पॉइंट हो गए। इसमें एक और भी होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, आपने पढ़ा भी होगा, इंपॉर्टेंट भी है। साबुन व अपमार्जक के रूप में, यानी साबुन या साबुनीकरण, ये हाई स्कूल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिप्पणी में पूछा जाता है। अपमार्जक भी हमारा रहता है, यानी साबुन या अपमार्जक जो है के रूप में या बनाने में, ऐसे कह सकते हैं, बनाने में। तो ये हमारा जो है बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन देखिए, तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। आवर्त सारणी में ए का आवर्त और संख्या और वर्ग संख्या निकालना है। तो देखिए आवर्त संख्या, वर्ग या समूह संख्या, यानी वर्ग या समूह कह सकते हैं, इसलिए दोनों चीज है। किसी में अगर समूह आ जाए तो आप यही चीज है, इसलिए दोनों चीज लिख दी हुई। तो देखिए आवर्त क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जितने ऊर्जा स्तर, ये हमारे क्या ऊर्जा स्तर है, तो इलेक्ट्रॉन जितने ऊर्जा स्तर में वितरित रहते हैं वह संख्या हमारी आवर्त कहलाती है। तो इसका आवर्त क्या हो गया 4, क्योंकि कितने ऊर्जा स्तर 4। और वर्ग क्या हो गया, यानी बाह्यतम कोष, देखिए बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन हमारे उपस्थित रहते हैं वो उसकी संख्या वर्ग संख्या होगी। तो ये देखिए इसका आवर्त क्या होगा 4 और वर्ग क्या होगा 1। 7 कक्षा हमारी रासायनिक समीकरण है वो संतुलित करना है। तो समीकरण हम आपको लिख दे रहे हैं। पहला समीकरण है Cu2S, इधर O2 और दिया है Cu2O SO2। दूसरी समीकरण हमारी दी है CO2 H2O सूर्य का प्रकाश है, और इधर दिया है क्लोरोफिल। आगे है C6H12O6 प्लस O2। हमें समीकरण को संतुलित करना है, ये कहा गया है।
तो देखिए समीकरण संतुलित करने के लिए ध्यान रखेंगे, अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है, उत्पाद में कितने ऑक्सीजन है, 2 1 3 है। अब ये 3 है तो हम 1.5 तो लिखेंगे नहीं, क्या करेंगे, इसको दूना कर दो, 3 के 6 हो जाएंगे। तो इधर हम 6 के लिए 3O2 करेंगे, क्या करेंगे, 3O2। अब यहां तो 2 हो गए, इधर देखिए कितने हैं, CO2O। तो अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। यहां पे क्या है, CO2S, क्या बना, CO2O। यहां पे दोनों में कॉमन क्या है, यस। तो यस की ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखा जाए कितनी होगी, यानी यहां पर कितना है, 2 दूनी 4, इधर हमारे क्या है, 2। तो अंतर कितने का है, 2 का, यानी इसमें 2 दूनी ऑक्सीजन बाई ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन के पास, तो इसलिए 2 ऑक्सीजन 4 हो गया सल्फर की। इधर देखिए क्यूब यानी कॉपर कितने मोल, 2, तो यानी सल्फर 2 हो गए। अंतर कितना है, इधर 2 इधर 4, 2 का अंतर है, तो इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया। कॉपर को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए कॉपर बैलेंस हो गया, सल्फर यहां पर 2 हो गए, यहां पर आप 2 लिख दीजिए, सल्फर भी बराबर हो गया। तो कॉपर बराबर सल्फर, ऑक्सीजन देखो 2 दूनी 4 और 2 6, ऑक्सीजन 6, ये भी हो गया। इस तरीके से हम संतुलित करेंगे इसको। देखिए कार्बन कितने यहां पर, 1, यहां पे कार्बन कितने, 6, तो यहां पर कार्बन को 6 बना दीजिए, यानी 6 मोल ले लीजिए, 6 कार्बन हो गया। यहां पर देखिए जल कितने हैं, वो हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, यहां पे देखिए 12, तो 12 हाइड्रोजन के लिए यहां पे कितना करेंगे, 6, 6 दूनी 12, हाइड्रोजन भी हो गया। कार्बन 6 हो गया, कार्बन 6, हाइड्रोजन हमारे 12 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 6। अब इधर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 6 दूनी 12 और 6 18, 18 में से आप 6 घटा दीजिए, 12 बचेंगे, इसलिए ऑक्सीजन हमारे कितने लगेंगे, 6O2। तो ये हमारे समीकरण संतुलित हो गए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्या होता है जबकि केवल समीकरण देना है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पॉइंट दिया है, सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, यानी सोडियम कार्बोनेट इसके साथ एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस Na2CO3 क्या बनेगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर मालूम होना चाहिए। चलिए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे फ्लोरीन हमारा सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रखता है, फिर हमारा ऑक्सीजन होता है, फिर हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के बाद क्लोरीन होते हैं, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन है, फिर हमारा आयोडीन है। ठीक है, इससे हम धीरे धीरे क्या होता है, ये हमारा जो जाकर कार्बन होता है, कार्बन से फिर हाइड्रोजन होता है, फिर ये हमारा मेटल, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ये कैसा होगा, निगेटिव। मेटल ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, ये प्लस होगा, इधर हमारा ये निगेटिव बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, यानी ये फार्मूला है, इसकी टोपी इसके सर और इसकी टोपी इसके सर, ये लगा देंगे। सोडियम 2 है इसलिए हम यहाँ पर 2 लेंगे। तो देखिए ये हमारा बन जाएगा 2CH3COONA, यानी यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, Na 2 मोल है, 2CH3COONA लगा दिया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2, एक ऑक्सीजन निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस CO2 और प्लस H2। इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। क्या नाम होगा, सोडियम एसीटेट। तो इस तरीके से हम समीकरण को बनाते हैं, यानी रिएक्शन आसानी तरीके से बनती है, रिएक्शन अपने आप बनती है। ये हमारी रिएक्शन हो गई। दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करता है, यानी ये एसिटिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करेगा,
प्रोसेबल सेम, ये वाला माइनस का होगा, यहाँ से हम हटाएंगे और सोडियम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा CH3COONA प्लस H जो निकलेगा OH के साथ में वो हमारा बनाएगा H2O। इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट। ये हमने नाम लिख दिया है, आप हिंदी में नाम लिख सकते हैं सोडियम एसीटेट, ये बना हुआ है। तीसरा पॉइंट है सोडियम एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करता है। एथिल एल्कोहल C2H5OH है, सोडियम हमारा Na है, ये हमारा बनाएगा C2H5, क्या बनाएगा? यहां से H हटाएंगे, Na जोड़ देंगे तो C2H5ONA प्लस क्या निकल जाएगा? H2। बैलेंसिंग देखिए, दो हाइड्रोजन बैलेंस करना है, यहाँ 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। C2H5 के मोल को 2 लगाएंगे, यहाँ 2 हो गया। सोडियम बचा, सोडियम 2 लगा दीजिए, ये हमारा बैलेंस हो गया। इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। अगला देखिए है एसिटिक एसिड के साथ एथिल एल्कोहल क्रिया करता है। यहाँ पर हमारा एसिटिक एसिड यानी CH3COOH प्लस एथिल एल्कोहल C2H5OH और ये हमारा क्रिया करेगा। यहां से हम H हटाएंगे और क्या लगाएंगे? यानी इसका हम एल्कोहल, देखिए एल्कोहल में दिया है H, हम एल्कोहल का H इसके OH द्वारा रिप्लेस करेंगे तो यानी हमारा ये बन जाएगा CH3COO C2H5 प्लस H2O। इसे हम कहते हैं C2H5 को कहते हैं एथाइल यानी एथिल, और इतना ग्रुप है एसीटेट, ये हमारा बन गया एथिल एसीटेट। इसी को हम कहते हैं ईस्टर, क्या कहेंगे? ईस्टर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ है एथिल एल्कोहल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते हैं। तो देखिए हमारा एथिल एल्कोहल है यानी C2H5OH, इसको हम इस पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे 443 केल्विन या हम कह सकते हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहां से क्या होगा? ये जल निकल जाएगा, ये हमारा एथिल एल्कोहल है। क्या ये एथिल एल्कोहल? अब जल निकालेंगे तो यहां से एक H निकालेंगे, यहां से OH निकालेंगे तो यहां बचेगा क्या? C2H4, तो ये होगा C2H4 प्लस H2O, तो ये हमारा बन जाएगा एथिलीन। क्या बन गया? एथिलीन बन गया। तो ये हमारे जो है क्वेश्चन थे क्या होता है जबकि, इसे आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 8वें का अथवा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखिए अथवा 8वें का अथवा दिया है। इस अथवा में पहला पॉइंट दिया हुआ है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ये भी हेडिंग ध्यान रखेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन क्रिया। देखिए इसकी डिफिनेशन क्या है? यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक या अधिक
एक या अधिक परमाणु या समूह, एक या अधिक यानी वे रासायनिक क्रियाएं जिसमें एक या अधिक परमाणु या समूह अन्य किसी परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमारा होगा, यानी हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे प्रतिस्थापन क्या है। कोई भी हमारा एक या एक से अधिक परमाणु या समूह वहां से हटाएंगे, उसी जगह पर हम दूसरा यानी अन्य कोई परमाणु या समूह लगाएंगे। जैसे हमने कह दिया CH4 प्लस Cl2, हम यहाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति रखेंगे, क्या लेंगे, सूर्य का प्रकाश। तो देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु को हम हटाएंगे, दूसरा लगा देंगे, क्लोरीन लगाएंगे, तो एक हाइड्रोजन में हटाया, CH3 हुआ। इसकी जगह पर Cl लगाएंगे, क्या लगाएंगे, Cl, क्या हो जाएगा, CH3Cl, यानी ये हमारा मेथेन है और इधर ये हमारा बन जाएगा मेथिल क्लोराइड। दूसरा देखिए एग्जाम्पल इसमें हमारा C2H5Br प्लस KOH। KOH हमारा होगा जलीय माध्यम में, कैसा होगा, जलीय माध्यम में। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, Br को हटाएंगे, OH जोड़ देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा C2H5OH प्लस KBr। ये हमारा जो बना हुआ है इसका नाम है एथिल एल्कोहल। क्या है, एथिल एल्कोहल। ये हमारा दिया हुआ है एथिल ब्रोमाइड, ये हमारा है एथिल ब्रोमाइड। देखिए इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं, नाम हम सभी बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी में आप लिख सकते हैं, इसलिए तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा इसमें है योगात्मक अभिक्रिया, सेकंड है योगात्मक अभिक्रिया। इसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन, यानी योगात्मक क्रिया। तो देखिए योगात्मक क्रिया क्या है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक या अधिक परमाणु या समूह में अन्य परमाणु या समूह जुड़ जाते हैं, यानी अन्य परमाणु या समूह जुड़ जाते हैं। योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए योगात्मक क्रिया में अब एग्जाम्पल आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दो कार्बन का डबल बॉन्ड यानी एथिलीन,
इसमें हमने क्या किया, हाइड्रोजन का संयोग किया। निकिल कैटालिस्ट यानी निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो देखिए क्या कहा, वे रासायनिक क्रियाएं जिसमें एक या अधिक परमाणु या समूह, यानी ये हमारी रासायनिक क्रिया में देखिए कार्बन परमाणु दिया, इसके साथ दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, समूह में अन्य परमाणु या समूह जुड़ जाते हैं, यानी ये हाइड्रोजन परमाणु हमारे इन कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी दो कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड तो N, तो इसका नाम हो गया एथेन। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, C+O2 इक्वल टू CO2, S+O2 इक्वल टू SO2, CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस। क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कह देते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। तीसरा है स्टीरिफिकेशन, स्टीरीकरण। देखिए स्टीरीकरण यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टीरिफिकेशन। स्टीरिफिकेशन हमारा ईस्टर किससे बनता है, हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और दूसरा हम एथिल एल्कोहल लेते हैं, यानी हमारा होगा, अभी इससे पहले आप इसी सेट में रिएक्शन पढ़ चुके हैं। ये हमारा एसिटिक अम्ल है, इधर ये हमारा एथिल एल्कोहल दिया हुआ है, इसको हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे। इसमें से क्या होगा, यहां से H मिलेगा, इसका OH जल निकल जाएगा, ये बनेगा CH3 COO C2H5 प्लस H2O, यानी ये बन गया हमारा एथिल एसीटेट। इसी को हम कहते हैं ईस्टर, यानी एस्टर बन गया। तो देखिए इसकी लैंग्वेज क्या है वो हम आपको बता देते हैं, यानी आप इसकी लैंग्वेज लिख लीजिए कॉपी में, हम बोले गए बता देते हैं क्या लैंग्वेज लिखेंगे। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल एथिल एल्कोहल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को एथिल एल्कोहल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उसमें से जल का एक अणु निकल जाता है और एथिल एसीटेट यानी ईस्टर बनता है। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रम को हम एस्टरीकरण कहते हैं, यानी एस्टरीफिकेशन कहते हैं। अब देखिए इसमें है क्या, इसको रिएक्शन को एग्जाम्पल लिख लेंगे। इसका जो है नेक्स्ट हमारा इसमें दिया हुआ है सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी, देखिए सजातीय श्रेणी को कहते हैं होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। तो देखिए होमोलोगस सीरीज क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं यानी समान क्रियात्मक मूलक वाले। क्या होगा, ये डेफिनेशन है इसकी सजातीय श्रेणी की परिभाषा, समान क्रियात्मक मूलक वाले, समान क्रियात्मक यानी समान क्रियात्मक मूलक वाले यौगिकों को
उसके अणुभार यानी समान क्रियात्मक मूलक वाले यौगिकों को उसके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर, यानी उसके बढ़ते हुए क्रम में क्या करने पर, व्यवस्थित करने पर, अरेंज जिसे कहते हैं, व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। सजातीय श्रेणी कहते हैं। ये सजातीय श्रेणी है। सजातीय श्रेणी क्या है? यानी समान क्रियात्मक मूलक वाले यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सीरीज प्राप्त होती है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। देखिए सजातीय श्रेणी के जो हमारे लक्षण भी होते हैं ध्यान रखेंगे। लक्षण या विशेषताएं तो ध्यान रखेंगे। यानी सजातीय श्रेणी में दो सदस्यों के बीच सदैव CH2 का स्थिर अंतर होता है। CH2 का सदैव स्थिर अंतर होता है। चलिए इतना नोट कर लीजिए। पहले हम ऊपर थोड़ा सा मिटा देते हैं। लिख लिया। दूसरा पॉइंट है सजातीय श्रेणी को सामान्य सूत्र CnH2n+2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए सजातीय श्रेणी का ये आप नोट कर लीजिए। इसके नीचे हम सजातीय श्रेणी का बना देते हैं। जनरल फार्मूला हमारा दिया हुआ है CnH2n+2। तो यानी हम यहाँ पर n=1 रखेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये हमें मिलेगा CH4। जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा C2। जब n की वैल्यू को हम 3 रखेंगे तो मिलेगा C3H8। ये हमारे सदस्य हैं। इनके बीच में सदैव किसका अंतर होगा? CH2 का अंतर होगा। इसके बीच में सदैव किसका अंतर होगा? CH2 का। यानी यहाँ पर हमारा होगा CH2 का अंतर, यानी n बराबर 4। तो ये हमारा होगा C4H8। क्या होगा? C4H8। तो ध्यान रखेंगे ये सजातीय श्रेणी हुआ जो हमने आपको 2021 सेट नंबर फर्स्ट ये अनसॉल्व पेपर हमने आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। हम इसके बाद में हम 2021 का अगला सेकंड सेट लेके आएंगे और इसी तरीके 2022 के आपके अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करते हैं। आप पढ़ते रहिए।